मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने मन मना भाव रहने की 3 युक्तियां बताई। एक तो बाबा कहे सदा यह चलते फिरते स्मृति बनी रहे कि हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बाबा आकर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं, हमें पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। पारसपुरी अर्थात सतयुग में जहाँ सोने चांदी आदि के महल होंगे, तो बच्चों को यह सारा दिन नशा बना रहना चाहिए। और दूसरा कहा कि हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। और तीसरी नशे की बात बताई कि सदा यह स्मृति बनी रहे कि हमारा टीचर स्वयं भगवान है, हम उनके स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के दिल में हमेशा टीचर याद रहता है। तो बाबा कहे अगर यह स्मृतियां बनी रहे तो भी मन मना भाव ही है। फिर कहा शिव भगवान वाच, शिव ही सभी आत्माओं का बाप है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। परंतु कोई की तकदीर खुलने का नहीं है तो लंगड़ाते रहते हैं, अर्थात निश्चय नहीं बैठता है। संशय आने से पुरुषार्थ में डावाडोल हो जाते हैं, पढ़ाई पूरी रीति पढ़ नहीं पाते। इसलिए बाबा कहे संशय बुद्धि पीछे रह जाते हैं, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले गैलप करते रहते हैं। इतना सिंपल समझाते हैं। बाबा अभी तुमको ज्ञान इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो उसका नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। नशा रहने से चढ़ती कला सहज हो जाएंगी। और लास्ट में बहुत विशेष और रमणीक बात कही। बाबा कहे इस संगम के समय पर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ ना, तो भक्तों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाना होता है। और गारंटी देते कहा कि तुम बच्चे मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएंगी। और साथ में विशेष कहा कि बाबा तुमको गुल पावन बना रहे हैं। जब आत्मा पावन बन जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, तो बाबा अपने नैनों पर बिठाकर तुमको अपने साथ ले जाएंगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाते हैं, तो यह भी मन मना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाते हैं, तो यह भी मन मना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज मुरली से प्रश्न है तकदीर खुलने का आधार क्या है। उत्तर में बाबा कहे निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, अर्थात पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहे ऊंच पद की प्राप्ति व सतो प्रधान बनने का आधार भी निश्चय है। अगर निश्चय है तभी तो बाबा की याद रहेंगी। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ सतयुग में मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। बाबा बता रहे हैं पारसपुरी कैसी होंगी? जहाँ सोने चांदी के महल होंगे, संपन्नता होंगी। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं।
इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम बच्चे इस पढ़ाई से क्या बनते हो, करोड़ पदम भाग्यशाली बनते हो, वो भी विश्व के मालिक, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि यह ज्ञान का चिंतन चलता रहे, यह नशा रहे, खुशी रहे, तो भी मन मनाभव की स्थिति ही कहेंगे। बाबा कहे स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह आ गए हैं। बाबा कहे यह भी नशा रहे कि दुनिया के मनुष्य अभी भी भगवान को पुकार रहे हैं और तुम कहते हो वह आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। बाबा कहे अंत में सब आत्माएं बाप को पहचान जाए, उसके लिए युक्ति निकालनी है। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं, संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। बाबा कहे निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। बाबा कहे कितनी सिंपल बात है, निश्चय से पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी और संशय में पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ी लगाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। अर्थात बाबा इतनी अच्छी ज्ञान की डोज देते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर एक बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। अर्थात बाबा कहे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, अर्थात कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन तो लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। हमने इनमें ब्रह्मा में प्रवेश किया है, थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही है वह मिलेंगे कैसे। बाबा कहे तुमको कौन सी दौड़ी लगानी है, बाप से जल्दी जल्दी मिलने की, बाप से जल्दी जल्दी वर्षा लेने के लिए। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है।
बीच में रखो संगम युग, रथ भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और घराने हैं हद के, यह है बेहद का। बाबा कहे यह संगम युगी ब्राह्मणों का घराना है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होंगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि नई दिल्ली वास्तव में कब होंगी। नई दुनिया स्वर्ग में जब पारसपुरी होती है, जिसको सच में इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, जहाँ देवी देवताएं वास करते थे। बाबा कहे नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, परंतु मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाबा कहे सबसे मुख्य एक्टर्स कौन है? तुम हो। क्यों हो? क्योंकि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हो। बाकी सब सोशल वर्कर्स है जिस्मानी, तुम रूहानी हो। तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म शरीर पढ़ता है। यह किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू हो जाएंगी। इसमें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो एक का 100 गुना हो जाएगा। हार्ड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता। यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाबा कहे मेन जो है उस पर अटेंशन दो। वो भी गलत है, उसको खुद को समझना है। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। बाबा कहे मेला लगता है तो ऐसा नहीं कोई गीत गाना डांस आदि करना है। बाबा कहे इसमें कोई आवाज आदि की बात नहीं, इसमें तो पढ़ाई पढ़नी है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होंगी आगे चलकर। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा अंत में भी आएंगी। जो निश्चय हुआ, कशिश हुई और भागे, तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। बाबा कहे अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चा याद आएगा। घर पहुंचते ही खुशी में आ जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। बाबा कहे पहले पहले स्त्री याद आएंगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में।
बाबा कहे डबल खुशी किस बात की है तुम बच्चों को? एक तो घर जाने की खुशी, फिर घर से सुखधाम राजधानी में आने की खुशी है। बाबा कहे बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर अर्थात पावन बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। अंडरलाइन, बाबा अंत की स्थिति बता रहे हैं कि जब तुम बच्चे एकदम पावन बन जाएंगे, गुलगुल बन जाएंगे, तो बाबा तुम बच्चों को अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन अंडरलाइन करा रहे हैं उनको जो गुलगुल बन जाएंगे। बाबा कहे जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा कहे पावन बनने के लिए तो एक ही उपाय है, बाप को याद करना है। बाकी ये तो एडिशन है, घर को याद करने से खुशी होती है, राजधानी को याद करने से भी खुशी होती है, लेकिन पावन तो आत्मा बाप की याद से ही बनेंगी। बाबा कहे बाप की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाप गरीब निवास है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होंगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ सतयुग में तो वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। बाबा कितनी सूक्ष्म स्मृति दिला रहे हैं कि जो आत्मा में पार्ट होता है ना, वो जैसे जैसे जन्म लेता जाता है वो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाता है। जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में ही पहले से ही नोंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके, तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुनते रिफ्रेश होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें सुख नहीं भासता। अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में सदैव नहीं रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। बाबा कहे मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाप कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना परम धाम, सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। बाबा कितनी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि मैं आत्मा विदेही हूँ, तो मैं पूरा टाइम देह में नहीं रह सकता। अगर पूरा टाइम देह में रहे तो ऐसा महसूस होगा जैसे बंधन की महसूसता होंगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, मैं समय अनुसार सेवा अनुसार आता जाता रहता हूँ। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वह खुशी फिर कम थोड़े ही होने चाहिए। बाबा कहे यह धनी शिव बाबा तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो सवारी सदैव होंगे क्या? शिव बाबा रहते हैं अपने धाम परम धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। तो बाबा कहे आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से जट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाप खुद भी रॉकेट हैं, अर्थात उनकी गति भी अति तीव्र है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर।
इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते हैं। बाबा रूह रिहान कर रहे हैं कि मैं संगम के समय पर बहुत बिजी रहता हूँ, तुम बच्चों को भी पढ़ाना होता है और भक्तों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराना होता है। तो बाबा कहे सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीब को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब है तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएंगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता। बाबा कहे मैं भीख में तुमसे क्या लेता हूँ कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ सतयुग में तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है। बाबा कहे वह है अमरलोक सतयुग, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? बाबा कहे शरीर छोड़ने को मृत्यु कहेंगे क्या? जाकर दूसरा शरीर लेते हैं और आभास भी हो जाता है ये छोड़कर वहाँ जाना है। वह है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ। तो बाबा कहे जब इतनी विशेष प्राप्ति है तो फिर दुख क्यों होगा, रोना क्यों आएगा? शरीर छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं, बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलधा बच्चा हूँ तो बाप कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे शिव बाबा के आने और जाने में कोई तकलीफ नहीं रहती है, ऐसे ही सतयुग में शरीर छोड़ने और लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। यह तो एक जैसे खेल हो गया। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है, ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। अंडरलाइन बाबा कहे सब खुशी में से सबसे बड़ी खुशी कौन सी है कि हमें स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई फिर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों का बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्प में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है।
बाबा संकल्प शक्ति का महत्व बता रहे हैं कि संकल्प में ऐसी शक्ति है जो श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। संकल्प अनेक आत्माओं की वृत्तियों को भी परिवर्तन करता है और वृत्ति को शक्तिशाली भी बनाता है। तो वर्तमान समय इस सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उस समय कहते क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। बाबा कितनी सूक्ष्म बात बताई कि व्यर्थ संकल्पों में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तो उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। नहीं तो जैसे श्रेष्ठ संकल्प पद्मों की प्राप्ति कराता है, ऐसे व्यर्थ संकल्प भी फिर पद्मों का नुकसान भी करा देता है। और वो नुकसान कौन सा? उदासी लाता है, दिल शिकस्त बना देता है, खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।